लड़कों को क्या चाहिए? लड़कों को सिर्फ एक ही चीज चाहिए, 2 वक्त का खाना, 2 GB डाटा दिन का। उसके बाद उसको जीवन में कुछ और नहीं चाहिए। पूरा दिन उसको माँ उसकी भूखी है, बाप उसका बीमार है, बहन की शादी नहीं हो रहा है, घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 GB डाटा जब तक मोबाइल में है तब तक फ्यूचर का नहीं सोचना। 2 GB डाटा सफिशिएंट है। आप किसी भी लड़के को 2 GB डाटा दे दीजिए और 2 टाइम का खाना दे दीजिए, वो जिंदगी भर कुछ नहीं करेगा। उसको एक रूम में बंद है, उसी में वो खुश है। हाथ चलिए तो सौगात के लिए मिस्टर विपिन प्रसाद अग्रवाल एक बार जोरदार हाथ चलिए। कुछ करना है, एक अच्छा वर्क करना है, तो सबसे पहले मैं जो है, क्योंकि मैंने फर्स्ट बेसिक ट्रेनिंग यहाँ पे बैठे हुए अरविंद भैया, तो मैंने अरविंद भैया का लिया था। मैं चाहूंगा एक बार अरविंद भैया के लिए जोरदार ताली देनी चाहिए। और वहीं से मेरा एक स्टार्टअप हुआ कि क्या गोल सेटिंग होता है आदमी के अंदर, जो इस इंसान को आगे बढ़ना रहता है। तो यह समझ में आया कि जिंदगी में जिसका गोल है उसी का मोल है, और जिसका गोल नहीं उसका कोई मोल नहीं। तो वो समझ में आया कि यार ड्रीम कैसे बनाते हैं, कैसे हासिल करते हैं, उसके पीछे कैसे मेहनत करना है, ये उनसे हमने सीखा। सेकेंड, क्योंकि यहाँ पे जिन्होंने मुझे ये सिस्टम को लेके आया, आज बहुत सारे लोगों को पता है कि मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ कि मुझे अपने घर में एक ऐसे सीनियर का सपोर्ट मिला, जिन्होंने बिजनेस के बारे में मुझे बहुत कुछ बताया क्या, बहुत बार जब पॉजिटिव निगेटिव हुआ, एक बैकअप में ऑलवेज मेरा ये रहा कि हाँ यार मेरा भाई मेरे साथ में है, और कुछ न कुछ उनसे सीखने का मौका ऑल टाइम मिलता है। और मैं एक चीज जरूर बोल सकता हूँ कि ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारे लीडर को देखा, और बहुत सारे लोग आए गए, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मैं बहुत अपने आप को प्राउड फील करता हूँ कि उनके अंदर में जो क्वालिटी है और हुनर है, और ये तो सभी लोग जानते हैं कि अगर वो जब ट्रेनिंग में खड़े हो जाते हैं तो एक ट्रेनिंग का पूरा माहौल बदल जाता है। और ये मैं जरूर बोल सकता हूं कि आज अगर जितने लीडर इधर में खड़ा है, बिना उनके सपोर्ट के तो आज कोई भी नहीं खड़ा है। तो आज मैं चाहूंगा एक बार देवेंद्र भैया के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। ठीक है, बिजनेस क्योंकि टाइम बहुत कम है, लेकिन इतना जरूर है कि अपने गुरु का नाम ना लूं तो फिर कोई फायदा नहीं है आगे बोलने का। सच बताओ, देखिए आप लोग बहुत सारे लोग हैं जो बहुत लकी है। स्पेशली मैं ये मानता हूं कि जो लोग देवेंद्र भैया का जो है पेमेंट साइड में है, क्योंकि सभी लोग मानते हैं या अरविंद भैया का पेमेंट साइड में, या सुजय दा का है, भाई आप लोग बहुत लकी है जो लोग इस हॉल में बैठे होंगे। क्योंकि मैं एक बात जानता हूं, जब मैं डायमंड बना था और मैं दादा के साथ कलगड़ा से कहीं जा रहा था, कोई ट्रिप था, और मैं एयरपोर्ट पे बैठा था और उनके साथ में बैठ के प्लानिंग हो रहा था कि दादा बताइए कैसे क्राउन बनना है। और उन्होंने कुछ ऐसी प्लानिंग बताया 10 मिनट के दौरान में, और ठीक उसी समय मेरा क्राउन हुआ। सोचिए 10 मिनट में उन्होंने जो चीजें बताया उसको मैंने इंप्लीमेंट किया, और 10 साल से आपको बता रहा आप उसको इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। क्योंकि आप जो वीक जो होता है ना, एक स्ट्रॉन्ग होता है साइड होता है, एक वीक साइड होता है, आपने अपने आप को सच में वीक मान लिया कि मैं वीक हूं। अगर आप स्ट्रॉन्ग मानते हैं हम लोग की तरह, तो 10 मिनट में अगर मेरी लाइफ बदल सकती है तो आपकी भी लाइफ बदल जाती है। तो जब दूसरा मुलाकात फिर से कोई ट्रिप पे फिर से हम लोग बैठे क्राउन होने के बाद कि दादा प्रिंस कैसे होगा, और मेरा फिर उन्होंने कुछ प्लानिंग बताया कि ऐसे करो ये करो, और प्रिंस मेरा हो गया। और अभी जब ये रिकॉग्निशन प्रोग्राम में दादा आए थे, फिर से हम लोग इंपीरियल किंग की बात हुई कि दादा कैसे इंपीरियल किंग बनना है बताइए। 2018 से 5 बार प्रिंस हो चुका है, ठीक है। 2014 में क्राउन था, फिर 2015 में क्राउन, फिर 16 में जो है क्राउन रहा, 17 में क्राउन रहा, फिर 18 से प्रिंस चल रहा है। तो कंटिन्यू 10 साल हो गए। मैंने दादा से बोला कि दादा कुछ प्लानिंग्स बताया जाए, कैसे क्या करना है नहीं करना है। और सच बता रहा हूं, मैं बहुत सोचता हूं कभी कभी कि यार आप लोग का
मतलब एक बदकिस्मत इंसान वो लोग हैं कि यार इतने बड़े सीनियर का सपोर्ट 24 आवर्स कि आपके पास कॉल जा रहा है। हम लोग के पास तो 6-6 महीने 8-8 महीने हम लोग तो इंतजार करते हैं कि दादा का कॉल आ जाए। इंपॉर्टेंस है, देखिए इंपॉर्टेंस आप नहीं समझ पा रहे, चाहे वो भैया का पेमेंट साइड का हो। मैं बोलता हूं यार जो बंदा के नीचे हम लोग काम करके, मैं प्रिंस, चाहे यहाँ पे और बहुत सारे लोग हैं जो लोग प्रिंस बने, यहाँ पे मुरली है प्रिंस बना, यहाँ पे डायमंड क्राउन, इतने लोग हैं और उस आदमी का सपोर्ट 24 आवर्स आपको मिल रहा है। इसको मैं क्या समझ सकता हूं? या तो आप उस इंसान की वैल्यू नहीं समझ रहे। तो मैं यहां पे दादा के लिए जरूर बोलूंगा कि उनके लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए। और सच बता रहा हूं, उनका जैसा प्लानिंग स्मार्ट वैल्यू में भी कोई नहीं कर सकता। अगर उन्होंने कंपनी को भी कोई सजेशन दिया, अगर नहीं माना है, तो मैं ये जानता हूं कि वो चीज सफल नहीं हो सकता, ये गारंटी है। बाकी यहाँ पे बहुत सारे लीडर हैं, जैसे भैया ने खुद बोला कि भाई किसी का नाम छूट जाए तो आजकल लोग नाम पे भी बुरा मान जाते हैं। यहाँ पे जो है सबसे यहाँ पे मुरलीराज है, सो डेडिकेटेड। देखिए ग्रोलाइन होना मैटर नहीं करता, बहस ना करना ये बहुत बड़ा मैटर करता है। मैं 2015 से उस इंसान के साथ काम कर रहा हूं, 2015 से मेरा और आज तक उसका कभी किसी टॉपिक को लेकर बहस नहीं होती है कि ये नहीं करना ये नहीं करना। जैसे मैं अपने सीनियर से कभी बहस नहीं करता। अगर मेरा सीनियर ने कुछ बोल दिया, चाहे मुझे वो अच्छा लगे या ना लगे, हो सकता है कि मेरी दिमाग वहां तक नहीं जा रही, हो सकता है मेरा सोच वहां तक नहीं जा रहा, या मैं वहां तक नहीं सोच पा रहा हूं। भाई अगर वो उस जगह पे है, उस पोजीशन पे है, तो अगर उन्होंने मुझे कुछ सजेशन दिया तो बहुत सोच समझ के दिया होगा। और रिकॉर्ड है, मैं बहुत अपने आप को इस स्टेज पे पूरा ऑल ओवर इंडिया के सामने खड़ा होकर प्राउड के साथ बोल सकता हूं कि मैं एक ऐसा लौता ग्रोलाइन हूं कि मेरे 3 सीनियर यहां पे बैठे हुए, तीनों सीनियर में से पूछ लीजिए, कभी भी किसी के साथ ना मेरा कोई हॉट टॉक हुआ, ना बहस हुआ, और कभी भी किसी सीनियर का बात नहीं काटा। आज इसीलिए 5 साल से प्रिंस मेंटेन हो रहा है और आगे भी जाए। बिजनेस में ये सीखना जरूरी है भाई। वो मेरा सीनियर हो, कितनों भी कुछ हो जाएगा ना, बाप बाप होता है, माँ माँ होता है, आपका बुरा नहीं चाह सकता, ये गारंटी है। कुछ लोगों को पता नहीं क्यों थोड़ा सा इनकम करने के बाद उसको क्यों ही ऐसा लगने लगता है कि मेरा सीनियर ही मेरा भला नहीं चाहता है। जिस सीनियर के कारण आपने 2 व्हीलर खरीदा, 4 व्हीलर खरीदा, घर खरीदा, फॉरेन ट्रिप हुआ, दुनिया को देखना स्टार्ट किया, और जैसे ही दुनिया देखना स्टार्ट किया, नॉर्मली जैसे लोग होते हैं सबसे पहले अपने माँ बाप को भूल जाते हैं, वैसे ही जैसे आपने दुनिया देखना स्टार्ट किया, आपने सबसे पहले अपने अपलाइन को ही भूल गया। सबसे बड़ा हार्डकोर फैक्ट ये है, लोगों का लेवल पे ग्रोथ ना करना। क्योंकि जिस जगह से आपने देखना बंद कर दिया, उनकी बातों को लेना बंद कर दिया, उनकी टॉपिक्स को लेना बंद कर दिया, उस दिन से आप देखिएगा आपका लेवल होना भी बंद हो जाता है। मैं ऐसा कोई ऐसा एक इंसान नहीं होगा इस हॉल में या स्मार्ट वैल्यू में, दादा तो मेरे बहुत सीनियर है, अरविंद भैया भी बैठे, जो कोई ऐसा आपको लाइफ में मिला दादा कि जिन्होंने अपलाइन की बातों को अचानक से सुनना बंद कर दिया और बहुत ऊपर लेवल पे चला गया। 20-22 साल आपका भी हो गया, मेरा भी हो गया, मुझे नहीं लगता कोई। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, यहाँ पे दिलीप भी है, रणविजय भी है, यहाँ पे भागीरथ है, यहाँ पे मैं देखता हूं बहुत बढ़िया जितेंद्र जी, जितनी पोटेंशियलिटी है उससे 50 गुना ज्यादा काम कर सकते हैं, लेकिन छोटा छोटा बोलते हैं ना, ईगो इंसान को खत्म कर डालता है। मैं एक छोटा सा, क्योंकि भैया ने स्टोरी बताया, क्योंकि मेरा है फील्ड वर्क पे कैसे काम करना, उस पर बात करना, पर छोटा सा एक स्टोरी मैं भी आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूं। ऐसे स्टोरी मैं बहुत कम शेयर करता हूं, लेकिन आज थोड़ा सा मन में आ गया भैया को देख के मोटिवेट। एक बार देखिए, हर इंसान, देखिए एक बहुत अच्छी छोटी बात है, अच्छा लगा था मेरा लाइफ में। क्या हुआ कि हर हम लोग का, आप लोग को सब पता है कि 3 भगवान हम लोग के, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा जी बनाते हैं, विष्णु जी पालन करता है, और शंकर जी संहार करते हैं, हम लोग यही सुना। तो ब्रह्मा जी सबसे पहले निर्माण किया इंसानों का, वही ने निर्माण किया ना, तो निर्माण किया इंसान का, तो बड़े खुश हुए कि यार देखो हमने अपना की तरह बना दिया। जैसे अभी इंसान रोबोट बना रहा है ना कि सेम हम लोग की तरह काम करेगा, ये होगा, हम लोग को घर बैठे सारा चीज हो जाएगा। आज भी इंसान लगा हुआ है, तो पहले हम लोग का भगवान भी क्या किया, इंसान को बनाया, बहुत खुश हुआ।
क्या चीज बना दिया। लेकिन वहां पे भी तो एक न्यूज रिपोर्टर है, चलते रहता है, कौन? नारद। पहुंच गया, नारायण नारायण। बोला प्रभु ये कौन है? बोले यार इंसान है। तो बोले हाँ एकदम देख तो हम लोग की तरह लग रहा है, एकदम सब कुछ आंखें चेहरा फेस सब कुछ हम लोग की तरह। तो फिर बोला कि भगवान ये बताओ मुझे कि फिर आप में और इनमें अंतर क्या है? तो बोला कोई अंतर नहीं है, ये भी हजारों साल तक जिएगा, ये भी हम लोग की तरह, हम ही लोग की तरह, इसके पास पावर होगा, ताकत होगा, सब कुछ होगा। तो नारद जी ने तुरंत शंका की गोली डाल दिया। बोला सबसे बड़ा दुनिया में एक ही चीज होता है, शंके का डालना मन में। अगर जिंदगी में कभी भी शंका डल गया ना तो वो बंदा कभी भी लाइफ में ग्रोथ नहीं कर सकता। तो शंका डाल दिया कि भगवान फिर आपकी लोग क्यों पूजा करेंगे, फिर तो लोग इनको भी पूजा करेंगे। तो अब ब्रह्मा जी सोचने लगे कि हाँ ये तो बात तो है, फिर मेरा तो धीरे धीरे करके वर्चस्व खत्म हो जाएगा। तो किया क्या जाए? बोले भगवान आइडिया लगाइए क्या किया आज तक। बोला जैसे हम लोग हजारों साल जीते, इनकी उम्र कम कर दीजिए, ये उम्र के लिए दुआ मांगे। बोले हाँ ठीक है, उम्र तो कम कर देंगे, ठीक बात है। 1000 साल के जगह पे 100 साल 150 साल कर देते, लेकिन ये 150 साल में भी अगर अच्छा काम किया तो भी लोग तो इसको भगवान मानने लगेंगे। लोग बोलेगा यार कितना बढ़िया इंसान है, लोग तो इंसानों की भी पूजा करने लगते। तो बोला हाँ नारद क्या किया जाए? बोले एक आइडिया है, भगवान अगर आप माने तो। बोला क्या? बोले इसके अंदर में ईगो डाल दीजिए, सब कहानी खत्म। बोले ईगो मतलब क्या? बोला आप इंसान के अंदर में ईगो डाल दीजिए। ईगो के कारण बोलेगा मैं तुमसे बड़ा हूं, मेरा लेवल तुमसे बड़ा है, अहंकार की बात करेगा, तुमसे मेरे पास ज्यादा पैसा है, तुम्हारी वैल्यू क्या है मेरे पास, तुम्हारी औकात क्या है। इंसान के अंदर में जब छोटा सा ईगो घर कर जाता है ना भाई, तो वो इंसान जो बोलता है ना बहुत कुछ लाइफ में कर सकता था, लेकिन वही ईगो के कारण वो जिंदगी में नॉर्मल मनुष्य और बर्बाद होने में उसको समय नहीं लगता। बोला बस वही चीज है, ऊपर वाले ने तो हम सभी लोगों के अंदर में बहुत अच्छी क्वालिटी दिया, बहुत अच्छा दिया, लेकिन एक चीज डाल दिया। क्या? ईगो। और वो ईगो हम लोग अपने अंदर से निकाल नहीं पा रहे। करेक्ट। आज ईगो के कारण हम अपने सीनियर को फोन नहीं करते, ईगो के कारण अपने ग्रोलाइन को फोन नहीं करते। हम जानते कि इस जगह पे मामला में 2 लोग अगर बैठेंगे हो सकता है कि मामला सलट सकता है, लेकिन ये तो ऊपर वाले ने पहले ही डिसाइड कर दिया कि तुमको तो भगवान बनने देंगे नहीं। काहे बनने देंगे? वो ईगो के कारण एक आदमी फोन उठा लेता है, नंबर भी रहता है, लेकिन फिर भी डायल नहीं करता है। वो बिजनेस उसका गिर रहा है, वो उसको लगता है कि एक बार मैं अगर अपने अपलाइन से बात कर लूंगा मेरा बिजनेस हो जाएगा, लेकिन उसके बीच में उसका क्या आ जा रहा है? ईगो आ। शायद इस हॉल में बैठा हुआ ना आज हर इंसान डायमंड क्राउन प्रिंस बन सकता है, लेकिन वो ईगो है जो आपको बनने नहीं देगा, जो 7 साल 8 साल 10 साल से आपके अंदर से निकल नहीं पाया। मेरा एक क्वेश्चन है, आप लोग कितने लोग चाहते हैं कि आपकी एक परफेक्ट टीम हो? हाथ खड़ा कीजिए। बहुत बढ़िया। कितने लोग चाहते हैं कि उनको एक परफेक्ट अपलाइन मिले? कितने लोग चाहते हैं कि उसको परफेक्ट ग्रोलाइन मिले? लेकिन कितनी दुर्भाग्य की बात है ना कि हम खुद को परफेक्ट नहीं बनाना चाहते। हमें जीवन में सब कुछ परफेक्ट चाहिए, अपलाइन परफेक्ट चाहिए, ग्रोलाइन परफेक्ट चाहिए, टीम परफेक्ट चाहिए, लेकिन हमको खुद को परफेक्ट बनाना नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा इसी बात की है। आज भैया बोलते हैं कि यार मोटिवेट कर दो, कुछ ऐसी बातें हो जाए जो आदमी का ये लाइफ बदल जाए। हमको लगता है कि 10 साल से आप काम कर रहे हैं, शायद आपके अपलाइन के पास जितनी क्षमता होगी ना उससे ज्यादा बातें आपको दे चुका हो। अगर आप सक्सेस करना चाहते हैं, यस या नो, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको रोका किसने? आपको सक्सेस करना, आपको आगे बढ़ना, आपको लाइफ में बहुत कुछ करना, तो आपको रोका किसने है? किसने आपको हाथ को बांध दिया है? किसने आपको पैर को बांध दिया है? चाहते हैं पर करना नहीं चाहते। बहुत कुछ करना है, लेकिन उसके बीच में हमारा आलस भी है,
बहुत कुछ करना है, लेकिन हमको टाइम पास भी करना है। बहुत कुछ करना है, पर हमको काम वर्क फील्ड में नहीं करना है। आज मुझे जो टॉपिक दिया फील्ड वर्क की बात कर रहे हैं, मुझे आज भी याद है कि जो हमारे जितने सीनियर्स थे, फील्ड वर्क की बातचीत चल रही है। हम लोग सुबह 7 बजे ऑफिस पहुंच जाते थे, रात को 10 बजे तक फॉलोअप चल रहा है, 11 बजे तक फॉलोअप चल रहा है। खुद यहां पे अरविंद भैया बैठे, रात को 12 बजे, क्या रात को शब बरात मुसलमानों में एक त्योहार होता है, 2 बजे एक बंदा इनवाइटी लेके आ रहा है, भैया फॉलोअप मार दीजिए इसका, और रात को 2-2 बजे तक फॉलोअप चल रहा है। इस लेवल की हम लोग की पागलपंती थी फील्ड वर्क में। और आज यहां पे लोग ऑफिशियल वर्क कर रहे हैं, जो दादा बोलते हैं सुबह 10 बजे जाना है, शाम को 5 बजे तक घर वापस आ जाना है। लेकिन हमको लेवल चाहिए विपिन भैया की तरह, हमको लेवल चाहिए अरविंद भैया की तरह, हमको लेवल चाहिए सुजयदा की तरह। उस लेवल में भी पहुंच के कल से वो खड़े होकर सारा मैनेजमेंट कर रहे हैं, सबको ये कर रहे हैं। फील्ड वर्क का बात जहां तक आती है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज होता है कि आज हमारे पूरी तरीके से हम बंद कर दिया है, पूरी तरीके से। संडे का एसटीपी ऑफिस में करना स्टार्ट कर दिया, फ्राइडे की ट्रेनिंग ऑफिस में करना स्टार्ट कर दिया, कहीं पे कोई भी ट्रेनिंग नहीं हो रहा। जिंदगी में याद रखिएगा, बिजनेस करने के लिए 2 चीज बहुत मैटर करता है। एक माहौल, आप माहौल कितना अच्छा बनाते हैं। कोई भी पिक्चर हिट होती है, माहौल अच्छा बन गया, पिक्चर हिट हो गया। आज अगर ये ट्रेनिंग हो रहा है तो क्या हो रहा है, माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। जितना बढ़िया माहौल होगा उतना बढ़िया बिजनेस होगा। जिस एरिया में आप जितना बढ़िया माहौल बनाएंगे, जितना पॉजिटिव माहौल बनाएंगे, उतना बढ़िया बिजनेस होगा। माहौल ही तो है, रिकॉग्निशन क्या है, एक माहौल है। एलडीसी प्रोग्राम क्या है, माहौल है। ये कल से आज जो चल रही है क्या है, एक माहौल है। एक पॉजिटिव माहौल तैयार करने की कोशिश की जा रही है कि भैया एक पॉजिटिव माहौल बने। पहले की फ्राइडे की ट्रेनिंग में एक माहौल बनाया जाता था, लोग आते थे, सभी लोग। संडे का एसटीपी में हम लोगों का सख्त हिदायत था। फील्ड वर्क की जहां तक बात करें, संडे की काउंसलिंग हुआ, 50 बाइक खड़ी है, 10 कारें खड़ी है। आज लोग कार खरीदने के बाद भी, गाड़ी खरीदने के बाद भी वो घर पे पड़ा हुआ बंदा बैठ के हॉल में 4 लोगों का 1:1 कर रहा है। बिजनेस कहां से उठेगा, ये डिसाइड आपको करना पड़ेगा। पहले हम लोग फील्ड में निकलते थे, इनवाइटी निकलता था भीड़ में, 100 लोग इनवाइटी लगा रहता था, माहौल बनाना है, 5 लोगों को पहले ही रिजेक्ट कर देते थे। उसको देख के 95 लोग सीधे हो जाते थे। खत्म होता था तो हम लोग माहौल बनाने के लिए क्या करते थे, सभी लोग अपने बाइक में बैठ के क्लोजिंग करते थे, कार में बैठ के। ऐसा कोई कार खरीदने वाला बंदा नहीं होगा जो कार में गाड़ी स्टार्ट करके फुल साउंड में नहीं बजा के गाना सुना के इनवाइटी को, गाना सुनते सुनते इनवाइटी डीडी दे देता था, क्योंकि माहौल था। सही बात। माहौल बहुत इंपॉर्टेंस रखता है बिजनेस करने के लिए। आप अपने छोटे से एरिया में कितना बढ़िया माहौल क्रिएट कर पा रहे हैं, ये बिजनेस के लिए बहुत मैटर कर रहा है। हम एसटीपी में बाइक लेके नहीं जाते, स्कूटी लेके नहीं जाते, कार में ना हम स्कूटी लेके जा रहे हैं, ना बाइक लेके जा रहे हैं। कोई बड़ा प्रेजेंटेशन हम नहीं कर रहे, कोई बड़ा ट्रेनिंग्स नहीं कर रहे, बस एक ही चीज चाहते हैं, बिजनेस हो जाए। बिजनेस करने के लिए माहौल कितना बना रहे हैं, ये भी तो मैटर कर रहा है। दूसरा, बिजनेस में सक्सेस करने के लिए सिस्टम रेडी करना पड़ेगा। पहला तो माहौल बनाइए, जबरदस्त माहौल, चाहे वो जैसे भी बने, चाहे वो जूम मीटिंग से भी बन सकता है, उससे भी बनाइए, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करके भी बनाइए, संडे का एसटीपी करके भी बनाइए, लेकिन माहौल में कमी ना। आज मैं देखता हूं ना, दूसरा कंपनी सिर्फ कुछ नहीं कर रही है, ना प्रेजेंटेशन में दम है, ना ट्रेनिंग में दम है, ना कुछ में दम है, उसका साला माहौल में दम है। इस लेवल का माहौल वो बना के रखा है, इस लेवल का वो हवा दे के रखा है कि लोग अंधों की तरह ज्वाइन कर रहे हैं, बिकॉज द माहौल। और हम इतना इनकम करने के बाद भी कोई माहौल नहीं करा। यहां पे जितने लोग बैठे हैं, हर आदमी का एक ही चीज था कि इनकम कर रहा, 70% इनकम अपने बिजनेस में खर्च करना है। बहुत लोग बहुत बड़ी बड़ी कस्में भी खाते हैं, और फिर भी आपका लेवल वही है। तो ये क्वेश्चंस आपको अपने मन में पूछना है कि भैया फिर ये ऐसी स्थिति परिस्थिति क्यों है, क्योंकि या तो आप 10 साल में अपने आप को बदल नहीं पाए हैं, या तो आप अपने आप को 10 साल में अपने आप को चेंज नहीं कर पाए। एक बात याद रखिएगा, या तो खुद चेंज हो जाइए, नहीं तो किसी दिन ऐसी घटना घटेगी लाइफ में
कि आपका पूरा जिंदगी चेंज हो जाएगा। उस घटने का इंतजार मत कीजिए कि किसी दिन कोई बड़ा घटना घटे, अनहोनी घटना हो, तब हम अपने आप को बदले। आज आपको बार बार ऊपर वाला मौका दे रहा है। आज अगर आप अपने आप को बदल लेंगे तो कल का डेट में ये स्थिति परिस्थिति आपको देखना नहीं पड़ेगा। फील्ड में जाके आज मैं देखता हूं, जहां सुपर स्मार्ट हुआ, सिल्वर हुआ, गोल्ड हुआ, ऑफिस से बाहर ही नहीं निकलता। कोई मार्केट में जाके फॉलोअप नहीं कर रहा। तुम इनवाइटी लेके आ जाओ तो मैं फॉलोअप कर दूंगा। और यहां पे तो हम लोग जैसा बंदा है कि आज भी अगर मैं देखता हूं, चाहे दादा की बात कर लो, चाहे मुरली के, चाहे हम लोग का, आज भी हम लोग बैठ के 1:1 कर लेते हैं। आज भी अगर कोई इनवाइटी आता है तो हम लोग फॉलोअप कर लेते हैं। प्रिंस लेवल होके भी हम लोग ये नहीं सोचते कि कोई आ गया, चलो भाई ठीक है, चलो फॉलोअप कर लेते हैं। ये ऑफिस का खेलना छोड़ दीजिए। आप ऑफिस में नहीं है, आप फील्ड वर्कर है, आप फील्ड में वर्क कीजिए, वो ज्यादा बेस्ट है। सुपर स्मार्ट, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, पर्ल, रूबी सिर्फ खर्चा पानी आपको चला सकता है, सपने तभी पूरे होंगे। मैं तो यार सुपर स्मार्ट, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम सिर्फ आपका बस एक बेस लेवल का, आप आ रहे हैं, जा रहे हैं, खर्चा आपका चल रहा है। अगर आपको सपने पूरे करने तो आप एमरेल्ड, डायमंड, क्राउन, प्रिंस के ऊपर का सोचिए। जब तक बड़ा लेवल नहीं सोचेंगे तब तक बड़ा हासिल नहीं होगा। बोलते हैं करोड़ों का सोचेंगे तो लाख तो कमाएंगे, लाख सोचेंगे तो 10-20 हजार तो कमाएंगे, 10-20 हजार का सोचेंगे तो 100-200 कमाएंगे, और 100-200 का सोचेंगे तो क्या कमाएंगे, चिल्लड़ बटोरेंगे। तो आप तो चिल्लड़ में ही खुश है। 400 वहां से प्रोसेसिंग आ जाए, 200 वहां से आ जाए, 300 वहां से आ जाए, बस अपना काम निकल गया। 2-4 हाफ पेमेंट्स आ गए, अपना जिंदगी चल रहा है, 7 साल 5 साल से निकल रहा है। और देखिए सिंपल सी बात है, मैं दो यहाँ पे एक चीज जरूर बोलूंगा, भले अच्छा लगे या बुरा लगे, यहाँ पे 2 ऑप्शंस है। पहला लड़कियों का, एक बार एक लड़की से क्वेश्चन पूछा गया कि यार तुम्हारा फ्यूचर क्या है, क्या सोचते? 2-3 लड़कियां थी, बोला कि यार मैं सोच रहा हूं पढ़ाई करने के बाद मैं डॉक्टर बनूंगा। किसी ने बोला कि मैं जो है बैंक में काम करना चाहती हूँ, किसी ने बोला मैं वकील करना चाहता हूं। बोला कि अगर एटलीस्ट अगर आप ये नहीं कर पाए तो क्या होगा? तो बड़ा सोचने के बाद बोला कि कुछ नहीं होगा, क्या होगा, एक शादी हो जाएगा, हमारे लिए तो कोई ना कोई तो बंदा सेफ है ही है, कोई ना कोई तो हमारे लिए दिन रात मेहनत कर ही रहा है। तो लड़कियों को ये पता है, ये बैकअप में जो ये इसको पता है ना कि हम नहीं कुछ कर पाएंगे तो भी मेरा लाइफ सेट है। इसीलिए बहुत सारी लड़कियां पर्ल, रूबी, सफायर से ऊपर नहीं जाती, वहां तक जाते जाते वो खत्म हो जाती। बैकअप ये प्रॉब्लम से इस बात की है। आज हाईएस्ट लेवल में लड़कियों का चाहेगा तो बहुत कुछ कर लेगा, लेकिन जहां बैकअप में एक आदमी को पता चल जाएगा ना मेरे लिए खड़ा है ना, वो आदमी कभी काम नहीं करेगा। सबसे बड़ी दिक्कत इस बात की। दूसरा, लड़कों को क्या चाहिए? लड़कों को सिर्फ एक ही चीज चाहिए, 2 वक्त का खाना, 2 GB डाटा दिन का। उसके बाद उसको जीवन में कुछ और नहीं चाहिए। पूरा दिन उसको मां उसकी भूखी है, बाप उसका बीमार है, बहन की शादी नहीं हो रहा है, घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 GB डाटा जब तक मोबाइल में है तब तक फ्यूचर का नहीं सोचना है। 2 GB डाटा सफिशिएंट है। आप किसी भी लड़के को 2 GB डाटा दे दीजिए और 2 टाइम का खाना दे दीजिए, वो जिंदगी भर कुछ नहीं करेगा। उसको एक रूम में बंद है, उसी में वो खुश है, चाहे उसको कितना टेंशन है, चाहे कुछ भी है, उसको चाहिए। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स है, क्योंकि हम सबसे बड़ी बात है, हम निगेटिव चीजों को बोलते हैं कि अपने लाइफ से हटाओ। सबसे बड़ा निगेटिव तो हम अपने मोबाइल को अपने साथ लेके घूम रहे हैं, जो सबसे ज्यादा आपको निगेटिव कर रहा है और जो सबसे ज्यादा आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा। जहां सुबह उठे, दिनचर्या क्या है आज एक नॉर्मल बंदे की, भैया सुबह उठ रहा है, सबसे पहले वो ना मुंह धोया ना कुछ, सबसे पहले वो मोबाइल उठा रहा है। हाँ, सबसे पहले वो मोबाइल उठा रहा है, सबसे पहले व्हाट्सएप चेक किया, फेसबुक चेक किया, उसके बाद 2-3 इंस्टा देखा, देखते 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 उसी में ब्रश कर लिया। अब बाथरूम भी जा रहा है तो भी मोबाइल लेके जा रहा है, ठीक है, वहां से रखा, नहाते समय केवल मोबाइल उसके साथ नहीं, अदरवाइज हर समय उसके साथ में। बोले 2 GB डाटा जब तक ना खत्म हो जाए, उससे ज्यादा हमको लाइफ में नहीं चाहिए। वहां से हम निकले 8 बजे 9 बजे तक ऑफिस पहुंचे, वहां पे भी बात कर रहा। मैं आज आश्चर्य मानता हूं, मैंने अपने लाइफ में एक चीज चेंजेस
कि मैं जब अभी बात कर रहा हूं किसी से, या तो मुरली से या भैया से, तो मैं सोचता हूं मोबाइल अपने बगल में रखूं। नहीं तो आज तो सबसे बड़ा दिक्कत ये हो गया कि अगर 4 लीडर भी बैठे हैं ना, तो 2 मिनट बात हुआ, उसके बाद 4 मिनट अब सब लोग अपना मोबाइल देख रहे हैं, फिर 2 मिनट बात हुआ, फिर 5 मिनट अपना मोबाइल देख रहे हैं, 1 घंटा खत्म। ट्रेनिंग, हाँ ट्रेनिंग खत्म हो गया, जाओ तुम लोग। कौन सा ट्रेनिंग हुआ मुझे नहीं पता। पहला तो आप अपने सीनियर के साथ बैठ रहे हैं ना, मोबाइल बंद करके बैठिए, तो आप सीखने के मूड से बैठ रहे हैं। कितनों भी इंपॉर्टेंट कॉल आ जाए, कुछ भी आ जाए, बाद में करेंगे। मैं कभी भी बैठता हूं, चाहे भैया के साथ बैठूं, चाहे कल भी मैं भैया के साथ बैठा था 1 घंटा 1.5 घंटा, मैंने फोन साइड में रख दिया। ये नहीं कि मैं बार बार फोन दे दूं। तो लाइफ में नहीं भाई साहब, आपको कुछ चीजें हैं जो आप अपने साथ में अपनी निगेटिव चीजों को लेके चल रहे हैं, और इसको थोड़ा अगर अवॉइड नहीं करेंगे तो ये पूरी आपकी लाइफ एक्सपायर कर देगी। ये 2 GB डाटा ना आपका पूरा लाइफ खा रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। इसको थोड़ा सा कहीं ना कहीं अवॉइड कीजिए, फील्ड में वर्क करना स्टार्ट कीजिए, लोगों को सपोर्ट कीजिए। आप खुद बोल रहे हैं कि मुझे सपोर्ट चाहिए, लेकिन आप अपने नीचे वाले को कितना सपोर्ट कर रहे हैं, ये आप अपने आप से क्वेश्चन पूछिए। हम लोग साला यार एक दिन भी फुर्सत नहीं रहता था। आज इस एरिया में विजिटिंग कर रहा हूं, कल उस एरिया में विजिटिंग कर रहा हूं, परसों उस एरिया में विजिटिंग कर रहा हूं। सक्सेस मुझे चाहिए, गाड़ी मुझे चाहिए, घर मुझे चाहिए, एक अच्छा लाइफ स्टाइल मुझे चाहिए, तो कोई दूसरा बंदा क्यों काम करेगा? आपने क्या यहां पे जब ज्वाइन किया था तो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट करवाया है, तो लाके दिखा दीजिए कि मैं ज्वाइन करूंगा तो दादा आपको सपोर्ट करना ही पड़ेगा, ग्रोलाइन तुमको काम करना पड़ेगा। है किसी के पास रजिस्टर्ड एग्रीमेंट? तो काम किसको करना है? खुद को करना है। हजारों ऐसा ट्रेनिंग ले लेंगे, कुछ बदलाव नहीं होगा। एक बार अगर अपने लाइफ में सीरियस हो जाएंगे, सोच लेंगे कि मुझे इस भीड़ से अलग हटके कुछ करना है, तो बहुत कुछ बदलाव हो जाएगा। और क्योंकि समय कम है, दादा बोले 15 मिनट, एक ही चीज बोलूंगा, लाइफ में अगर आगे बढ़ना है, क्योंकि भैया का भी ट्रेनिंग में एक बात चल रहा था रिलेशंस को लेके। रिलेशन आपका तभी सुधर सकता है जब आप अपने अंदर का ईगो को हटा दीजिएगा। जब आप अपने अंदर का ईगो को हटा दीजिएगा, सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। जम के काम कीजिए, मेहनत कीजिए ऑल टाइम। अगर 3 किए हैं तो 4 का सोचिए, 4 किए हैं तो 5 का सोचिए। अगर क्राउन है तो प्रिंस का सोचिए, प्रिंस है तो इंपीरियल। मेंटेन करने मत जाइए। इतिहास गवाह है, जो बंदा डीडी मेंटेन करने के लिए गया है, जो बंदा लेवल मेंटेन करने के लिए गया है, उस बंदे का लेवल गिरना ही गिरना है, ना गिरने का कोई सवाल नहीं हो सकता। और लास्ट एक बात, जो कल बातचीत चल रही थी, मैं एक बात जरूर बोलूंगा, चाहे लाख यहां पे बहुत लोग बैठे हैं, एक बात याद रखिएगा, जिंदगी में लोग बोलता है क्रॉस लाइन के साथ दोस्ती अच्छी बात है, लेकिन मैं ये चैलेंज मार सकता हूं, मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस है कि 2 क्रॉस लाइन अगर मिलेगा तो 90% निगेटिव चर्चा होगा, 10% ही पॉजिटिव हो सकता है। ऑलवेज ये थी। तो निगेटिव चर्चा से बचिए, निगेटिव माहौल से बचिए। जहां पे निगेटिव चर्चा चल रहा है उससे दूर हटिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ना खत्म होने का सबसे बड़ा यही रीजन है कि मेरी दोस्ती तो बहुत अच्छी है। मैं कितने भी कॉन्फ्रेंस में आता हूं ना, आज भी कल भी देखा, बहुत लोग को सुना 2 क्रॉस लाइन मिल रहा है, तेरा अच्छा नहीं चल रहा, मेरा भी अच्छा नहीं चल रहा, दोनों अपना दुखड़ा रो रहे। यहां क्या दुखड़ा रोने के लिए आया? कोई ये बंदा नहीं पूछ रहा है तेरा अच्छा बिजनेस चल रहा है, मेरा कैसे चलेगा। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये जो है ना, बहुत ज्यादा दोस्ती यारी चिक्का चिक्की भाई छोड़ दीजिए। काम करने के लिए है, काम कीजिए। थोड़ा सा सावधान रहिए, तब बहुत कुछ हो जाएगा। निगेटिव चर्चा से बचिए, अकेले रहिए, वो ज्यादा बेस्ट है, लेकिन निगेटिव चर्चा में माइंड मत खराब कीजिए। जो होना रहेगा सब कुछ होगा। आप काम करते रहिए, रिजल्ट एक दिन में नहीं दिखेगा, लेकिन एक दिन जरूर दिखेगा। मैं आपको सच बता रहा हूं, 2004 में मैं ज्वाइन किया था, 2010 तक तो मेरे को कोई जानता ही नहीं था। मेरा लेवल तो मेरा ग्रोलाइन से भी कम होता था। मेरा ग्रोलाइन मेरे से पहले गाड़ी खरीद चुका था, कार खरीद चुका था, 4 व्हीलर खरीद चुका था। एक वक्त ऐसा है, कंपनी ने LIC से दुबई का ट्रिप दिया, उसमें 28 लोग गए। ऐसे मेरे जानने वाले कोई नहीं थे जो उसमें नहीं गया होगा, सभी लोग गए उसमें, सिर्फ मैं नहीं गया। लेकिन आज उन 28 लोगों में सबसे ज्यादा फॉरेन ट्रिप मेरा है। एक वक्त उन लोग का था। तो पैसेंस रख के आप काम कीजिए ना, क्या दिक्कत है?
आज आपका लेवल कम है, बेसी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑल टाइम आप अपने आप को एक एफर्ट लगाते रहिए। 2013 के बाद से लोग मेरे को जानना स्टार्ट किए, समय लगा, 8 साल 10 साल कोई नहीं जाना, लेकिन एक बार जब आपका लेवल बनना स्टार्ट होगा तो फिर आपका रुकेगा नहीं, जब आप अपने लाइफ में ईगो शब्द का यूज नहीं करेंगे। तो क्योंकि भैया बहुत टाइम ले लिया, ज्यादा ना बोल के इतने बातों को क्लोज करूंगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक एंड हैव ए नाइस डे। थैंक यू। चलो कड़वा सच Everybody say